दोस्तों, भगवान शिव और यमराज का युद्ध कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करी। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तथा वरदान मांगने के लिए कहा। तब ऋषि मृकंडु और उन पत्नी ने भगवान शिव के समक्ष अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखी। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देने से पूर्व एक शर्त रखी कि यदि तुम्हें बुद्धिमान तथा तीव्र बुद्धि वाला बालक चाहिए तो उसकी आयु अल्प होगी तथा वो कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु यदि तुम्हें दीर्घ आयु का पुत्र चाहिए तो वह मंद बुद्धि होगा। तब ऋषि मृकंडु तथा उनकी पत्नी दोनों ने अल्प आयु परंतु बुद्धिमान पुत्र की कामना भगवान शिव से की। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके आश्रम में मार्कंडेय नाम का विलक्षण एवं तीव्र बुद्धि वाले बालक ने जन्म लिया। मार्कंडेय की आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही थी। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा हुआ, उसका भगवान शिव के प्रति समर्पण भी बढ़ता गया। जब मार्कंडेय के मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन भी वे भगवान शिव की पूजा में लीन थे। मार्कंडेय का भगवान शिव की पूजा में पूरी तरह लीन होने के कारण यमदूत भी उनकी पूजा में विघ्न डालने में असफल रहे। तब स्वयं यमराज को आना पड़ा। यमदूतों के उनके कार्य में सफल न हो पाने के कारण स्वयं यमराज को पृथ्वी लोक में आना पड़ा। उन्होंने मार्कंडेय को अपने पास में फंसाने के लिए उसका फंदा बनाकर उस पर डाला, परंतु वो गलती से भगवान शिव पर जा लगा। यमराज की इस गलती पर भगवान शिव को यमराज पर क्रोध आ गया तथा वे अपने रुद्र रूप में वहां पर प्रकट हुए। रुद्र रूप में भगवान शिव का यमराज के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को पराजय का सामना करना पड़ा। तब भगवान शिव ने यमराज से एक शर्त रखी कि उनका भक्त मार्कंडेय अमर रहेगा। इस घटना के बाद से ही महादेव शिव कालांतक नाम से जाने लगे। कालांतक शब्द का अर्थ होता है काल, यानी जो मृत्यु का भी अंत कर दे। सती पुराण में भी यह उल्लेखित है कि स्वयं देवी पार्वती ने ऋषि मार्कंडेय को वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग माना जाता है। वैसे दोस्तों, आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।